तो देखिए, करप्शन पर योगी जी का जीरो टॉलरेंस, योगी का भ्रष्टाचार ये बर्दाश्त उनको नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि 100 दिन का अपना रिपोर्ट कार्ड जनता को देने के बाद अब एक बार फिर से एक्शन मोड में है। भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं, मंत्रियों को योगी की चेतावनी, मंत्री अपने स्टाफ पर नजर रखें, आंख मूंद कर दस्तखत ना करें। पीडब्ल्यूडी में होगा बड़ा ऑपरेशन। जितिन प्रसाद की नाराजगी की चर्चा, ये बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। जितिन प्रसाद के दिल्ली पहुंचने की भी खबर है। तो उत्तर प्रदेश में जो तबादलों को लेकर इस समय सुर्खियां बन रखी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को नसीहत भी दी है। ये कई सवाल खड़े करती हुई बातें हैं। तो 3 बड़े नाम उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जितिन प्रसाद और दिनेश खटीक का नाम। अब कई बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं, जिसमें दिनेश खटीक आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई अधिकारियों को, अब तक 6 अधिकारियों के नाम आपको बताए, जिनके ऊपर गाज गिरी है। सीएम योगी ने मंत्रियों को लेकर कुछ बड़ी बातें कही हैं, मंत्रियों को कुछ नसीहत दी है, आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को अपने स्टाफ पर आंख मूंदकर भरोसा ना करने की चेतावनी दी। तो ये एक बड़ा मंत्र दिया गया है कि अपने अधिकारियों पर आंख मूंदकर भरोसा ना करें, दफ्तर और अपने निजी स्टाफ पर नजर रखें मंत्री। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि फाइल्स पर जल्दबाजी में दस्तखत करने से बचें। भ्रष्टाचार की एक भी घटना बर्दाश्त नहीं होगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने तमाम मंत्रियों के साथ जब मुलाकात की, बैठक की, तो उसमें ये बातें कही। मंत्री कोई भी फैसला मेरिट के आधार पर ही लें, जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। और बड़ी बात यह कि कोई भी फाइल जब उन तक पहुंचे जिस पर हस्ताक्षर करने हो, पहले पढ़ें, जानें और उसके बाद कहीं पे सिग्नेचर किए जाएं। आंख मूंद कर अपने स्टाफ पर भरोसा ना करें, ये बड़ी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई है। तो जीरो टॉलरेंस की इस नीति पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये नसीहत है। और इस समय पवन गौड़ मेरे साथ, मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। जितिन प्रसाद दिल्ली पहुंच रहे हैं, उनकी नाराजगी पर और बातचीत उनसे कर लेते हैं। पवन गौड़, कब तक पहुंचेंगे जितिन प्रसाद दिल्ली और आज क्या होने वाला है दिल्ली में? तो 9 बजे की उनकी फ्लाइट थी जितिन प्रसाद से, तो रात को ही दिल्ली पहुंच चुके हैं और इस समय अपने वो जो अपना उनका आवास है यहाँ डिफेंस कॉलोनी में, यहाँ अपने आवास पर मौजूद हैं। लेकिन लगातार उनके द्वारा कोशिश की जा रही है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से उनको मुलाकात करने की। अभी हालांकि उनका समय तय नहीं हो पाया है केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करने की, क्योंकि जिस तरह से लगातार पिछले दिनों से उनके विभाग में कई सारे तबादलों को लेकर विवाद चल रहा था। उसके बाद कई सारे जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की गई, उनके विभाग के अंदर तबादलों में जो धांधली का मामला सामने आया था। तो उसके बाद से लेकर लगातार ये नाराज बताए जा रहे हैं जितिन प्रसाद, और इसको लेकर वो आज केंद्रीय आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात में तमाम उन बातों को रखेंगे कि क्या क्या उनके मंत्रालय में हुआ, किस किस तरह से क्या बातें हुई और क्या उनकी मंशा है, वो क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। अपनी तमाम तरह की बातों को वो केंद्रीय आलाकमान के सामने रखेंगे। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर किसी तरह का समय केंद्रीय आलाकमान से उनको मिला नहीं है। जैसे ही मिलेगा तो वो मुलाकात करेंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका पवन गौड़ जानकारी के लिए। अनामिका भी इस समय लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अनामिका, इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में खलबली मची हुई है। पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के स्वास्थ्य मंत्रालय में विभाग में तबादलों को लेकर सवाल खड़े हुए और अब पीडब्ल्यूडी विभाग में भी ट्रांसफर पर सीएम योगी ने जांच बिठाई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ विभाग ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा जो है खलबली मची हुई है, खासतौर पर मंत्रियों को के कामकाज को लेकर या तबादलों के जो गड़बड़ियां हुई है उसको लेकर। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से तबादलों में गड़बड़ी को लेकर जांच बिठाई गई, लेकिन जितिन प्रसाद जो कि सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग उनके पास है, कल वो कैबिनेट की बैठक में भी मौजूद थे। लेकिन हाँ, मीडिया से वो बचते दिखाई दिए, उन्होंने मीडिया के सामने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। और खबर ये है कि वो आज दिल्ली जा रहे हैं और वहाँ पे वो अमित शाह से मुलाकात करेंगे और इस बात की शिकायत करेंगे कि उनके विभाग में दखल अंदाजी की गई या जिस तरीके से कार्रवाई का दौर चल रहा है उनके विभाग में अधिकारियों पर, उससे वो अवगत करवाएंगे अमित शाह को। हालांकि समय क्या है मिलने मिलाने का, इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं। लेकिन अनामिका, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो ये दूसरे कार्यकाल के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री की तरफ से सौंपा गया था, उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहा है विपक्ष। सवाल उठाने शुरू कर दिए गए हैं विपक्ष की तरफ से, तो ये गंभीर विषय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर जो नसीहत दी है उसको बहुत सावधानी से और मानना ही पड़ेगा तमाम मंत्रियों को।
और देखिए ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने। हालांकि 2 साल तक कोरोना काल में अगर बात की जाए, विवाद की शुरुआत वहां से होती है कि जब ट्रांसफर सेशन की शुरुआत हुई और विभागों में तबादले किए गए। हालांकि शिकायतें जब हुई इस बात को लेकर कि तबादले जो है नियम को ताक पर रखकर किए जा रहे हैं, ऐसे में सबसे पहले बड़ी कार्रवाई जो थी वो जितिन प्रसाद की ओएसडी के ऊपर ही की गई। और इसी बात को लेकर के जितिन प्रसाद के भीतर जो नाराजगी है या जो बाकी चीजें वो नजर भी आ रही है। ओएसडी पे कार्रवाई करने के बाद जितिन प्रसाद के विभाग के एचओडी समेत 5 लोगों पर और कार्रवाई कर दी गई। जितिन प्रसाद और उसके बाद कल मुख्यमंत्री ने बल्कि मंत्रियों को नसीहत भी दी इस बात को लेकर के कि अपनी ओएसडी पर, अपने स्टाफ ऑफिसर के, प्रशासनिक अधिकारियों के कामकाज पर नजर रखें, आंख मूंद कर भरोसा न करें, क्योंकि गड़बड़ियां वहीं से हो रही है। हालांकि जितिन प्रसाद अपने विभाग में जो कार्रवाइयां की गई हैं उसको लेकर नाराज दिखाई दे रहे हैं और ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि वो इस वक्त दिल्ली में उनकी मौजूदगी है और वो अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं और तमाम जो घटनाक्रम पिछले दिनों रहे हैं उनके विभाग को लेकर के, चाहे गड़बड़ियों को लेकर के हो, चाहे कार्रवाइयों को लेकर के हो, इन तमाम मुद्दों से वो अवगत करवाने वाले हैं अमित शाह को। हालांकि मुलाकात में क्या होगा, अमित शाह की ओर से क्या कहा जाएगा या क्या इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, इसको लेकर तस्वीर अभी साफ हो पाएगी कुछ घंटों के बाद जब उनकी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया अनामिका आपका जानकारी के लिए।